पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो। वो बताता है कि मैं लायरा नाम के तारामंडल से आया हूं। मेरे ग्रह का नाम केपेक्स है जो यहां से 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। डॉक्टर पूछते हैं कि तुम इतनी दूर से यहां पर कैसे आए। फ्रॉड कहता है कि मैं लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके अर्थ तक पहुंचा हूं। मैं एक बार पहले भी यहां पर आ चुका हूं, लेकिन उस वक्त इंसानों ने इतनी तरक्की नहीं की थी। डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर तुम दूसरे ग्रह से आए हो तो तुम हूबहू इंसानों जैसे क्यों दिखते हो, तुम्हें तो अलग दिखना चाहिए। फ्रॉड कहता है कि मैं यहां अर्थ पर ऐसे ही दिखूंगा, लेकिन जब मैं अपने ग्रह पर वापस पहुंच जाऊंगा तो मेरा रूप अपने आप ही बदल जाएगा। डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि फ्रॉड की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने इंस्टीट्यूट में एडमिट कर देते हैं, जहां पर और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। यहाँ पर एक पेशेंट ऐसा भी होता है जो हमेशा मास्क पहन कर रखता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बाहर के जम से, गंदगी से उसकी मौत हो जाएगी। वो मौत से बहुत ज्यादा डरता है। और फ्रॉड से दूसरे पेशेंट्स बात करते हैं। फ्रॉड सबसे बहुत अच्छे से बात करता है और उन्हें बताता है कि मेरा ग्रह तुम्हारे ग्रह से बहुत बड़ा है और वहां पर एक नहीं बल्कि 7 चांद हैं और 2 सूरज हैं। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सबको लगता है कि ये पूरा पागल है। अगले दिन हमें डॉक्टर्स की एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर डॉक्टर मार्क दूसरे डॉक्टर्स को फ्रॉड के केस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसका मानना है कि आज से 4 साल 9 महीने पहले वो केपेक्स नाम के ग्रह से हमारे ग्रह यानी कि अर्थ पर आया है। वो कहता है कि उसकी उम्र 337 साल है। ये सुनकर सभी डॉक्टर्स को बहुत अजीब लगता है। वो कहते हैं कि इसके दिमाग की बत्ती पूरी तरह से गुल हो चुकी है, इसे हमें मेडिकेशन देनी चाहिए। डॉक्टर मार्क कहते हैं कि मैंने उसके सभी तरह के टेस्ट किए जो पूरी तरह से नॉर्मल है। इस तरह का केस पहली बार